यशायाह की पुस्तक 66 अध्याय का 1 में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। परमेश्वर के जिस वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ लिखा है कि यहोवा यूं कहता है। आमीन। ना, जिस वचन को हम पढ़ रहे हैं, जबकि हम लोग देखते हैं कि भवन है, चर्च है, पवित्र स्थान है, जगह बनाई गई है, मिला वाला तंबू है। पुराने नियम में जब हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को, इजराइलियों को जब मिस्र देश से निकाल करके ला रहा था, तो उस समय की हम देखते हैं कि वो परमेश्वर वाचा का संदूक है, उस वाचा के संदूक को लिए फिरते थे और वो वाचा का संदूक लेकर गया। जिस जगह भी वाचा का संदूक होता था वहाँ विजय हुआ करती थी। वाचा का संदूक जब दाऊद नगर में आया तो दाऊद नाचा गाया कि आज परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। तो वो उस समय ये होता था, लेकिन धीरे धीरे चलता रहा। फिर परमेश्वर ने कहा कि जब से मैं इसराइलियों को मिस्र से लेकर आया हूँ, मैं फिरता रहा हूँ, अब मैं एक स्थान चाहता हूँ। और फिर दाऊद से जब बात हुई तो दाऊद मेरे भवन को बनाएगा, लेकिन दाऊद परमेश्वर के भवन को नहीं बना सकता था। दाऊद परमेश्वर का प्रिय तो था, लेकिन चूंकि उसने युद्ध किए थे, हत्याएं की थी, इसलिए मंदिर उसके हाथ से नहीं बन सकता था। तब परमेश्वर उसको बोला कि मैं ये वाचा जो मैंने बांधी है, जो मैं चाहता हूँ कि मेरा भवन बने, तो वो मैं तेरे द्वारा नहीं परंतु तेरे बेटे के द्वारा बनवाऊंगा। और सुलेमान ने उस भवन को बनाया। और आगे जैसे कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरे सर का सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा स्थान बनाओगे, कौन सी जगह बनाओगे, कहाँ मुझको रखोगे। हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर लिख रहा है कि स्वर्ग में सर का सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। मतलब परमेश्वर ऐसे खड़ा होता तो वो पूरा ऊपर तक जाता है, अब उसको तुम कहाँ रखोगे। आमीन। लेकिन परमेश्वर कैसे जगह में रहना चाहता है, परमेश्वर क्या कह रहा है, उसको हम समझेंगे। सुलेमान ने मंदिर तो बनाया परमेश्वर का मोरिया पहाड़ पर कि 5000 करोड़ लगा करके इतना खूबसूरत परमेश्वर का वो मंदिर बनाया गया। और उसके विषय में लिखा है कि क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा, स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तो नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा। आमीन। भवन उसने बना दिया, भवन बन गया, लेकिन वो फिर इस बात को बोल रहा है कि तू तो सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाया जा सकता, तेरे लिए तो वो जगह भी छोटी पड़ जाएगी। तो भवन तो उसने बना दिया। अब इसको समझिएगा कि भवन का मतलब क्या है। मिलाप वाला तंबू, रविवार को एक दिन हम लोग इकट्ठा होते हैं, सब लोग इकट्ठा होते हैं, क्योंकि परमेश्वर को बता रहा है कि 6 दिन तो आप लोग काम करते हैं, 7वां दिन परमेश्वर के भवन में आए, ताकि परमेश्वर अपने अगुवे के द्वारा तुमसे बातें कर सके, तुमको बता सके, बीते सप्ताह में जो आशीष आपने पाई है उसकी गवाही आप दे सके। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो उसके लिए जब आप भवन में आते हो तो परमेश्वर का वचन खुलता है, और उसके वचन के खुलने से प्रकाश होता है, जिससे बोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। पर वचन तो खुला, लेकिन लोग नहीं है, तो भी दिक्कत आती है। ओके, वचन खुलता है, प्रकाश होता है, लोग आशीष पाते हैं। अब यशायाह बोल रहा है कि स्वर्ग, परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग मेरे सर का सिंहासन है, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। और यहाँ सुलेमान भी लिख रहा है, क्या परमेश्वर पृथ्वी पर समाएगा? क्या वो सबसे ऊंचे स्वर्ग में समाएगा? नहीं तो फिर मेरे बनाए हुए भवन में कैसे रह सकता है। पर ये प्रार्थना कर रहा है, तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की और कान लगाकर मेरी चिल्लाहट और प्रार्थना सुन, जो मैं आज तेरे सामने कर रहा हूँ। आमीन। ठीक है ना। अब ये प्रार्थना कर रहा, परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा, ये जानता है कि परमेश्वर तो पृथ्वी पर नहीं समा सकता, सबसे ऊंचे स्वर्ग में नहीं समा सकता, फिर मेरे बनाए हुए भवन में तो कैसे समा सकता। तो भी परमेश्वर, मैं तुझसे गिड़गिड़ाहट से प्रार्थना करता हूँ, मैं विनती करता हूँ, गुजारिश करना प्रभु तुझसे कि तेरा दास जो इस भवन में तुझसे प्रार्थना करा तो उसको सुन ले। और आगे 29 में लिखा है कि
तेरी आंख इस भवन की ओर अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय तूने कहा है मेरा नाम वहां रहेगा, रात दिन खुली रहे, और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान से करे उसे तू सुन ले। आमीन। ठीक है ना। अभी चल रहा है कि पुरानी की बात चल रही है, परमेश्वर का मंदिर बनाया गया, परमेश्वर वहाँ आएगा, ये सोच रहे हैं और जगह की मंदिर में बनवाऊंगा। और मैं भी 40 साल तक इजराइलियों को लिए फिरा, मैं चलता रहा, पर अब मैं एक स्थान चाहता हूँ। हुआ स्थान हुआ। अभी आगे जिस चीज को हम लोग पढ़ रहे हैं, यशायाह जिस बात को बोलता है 66 का 2 में जरा पढ़ेंगे। क्या है? तैयार किया गया, बहुत खूबसूरती से बनाया गया, शीशम की लकड़ियां लगाई गई, चांदी, सोना, पीतल, तांबा, है ना, बहुत खूबसूरती से उसको बनाया गया, क्योंकि जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर है। और उस परमेश्वर ने दाऊद को आशीष दी भयंकर रीति से। दाऊद के बाद सुलेमान को आशीष दी, सुलेमान की प्रार्थना सुन ली गई और कहा गया कि मैं तुझे इतना धन दूंगा, ना तो तेरे से पहले किसी के पास था और ना तेरे बाद किसी के पास होगा। उस परमेश्वर के लिए वो कितना कर रहा होगा, और उसने सारी चीजें खूबसूरत करके बनाई। और यहाँ जब हम वचन को पढ़ रहे हैं तो लिखा है 10 में, जब याजक पवित्र स्थान से बाहर निकले तब यहोवा के भवन में बादल भर गया, और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। भवन बनाया गया, तैयार किया गया, परमेश्वर उपस्थित हुआ। लिखा कि बादल में आया और भवन में जब आया वो ठहर गया, और जो सेवा टहल करने वाले याजक थे वो खड़े न रह सके, सबके सब भाग गए। उसकी उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सके, क्योंकि बाइबल बता रही है कि जब मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया था तो प्रभु तुझे देखना चाहता हूँ कि तुम मुझको देख नहीं सकता, ऐसा कर, उस पहाड़ी के पीछे चला जा। मूसा उस पहाड़ी के पीछे चला गया। पहाड़ी के पीछे जाने के बावजूद भी लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी हथेली ऐसे कर ली थी, क्योंकि उसका जो तेज है उसी की बॉडी रोक सकती है, वो चट्टान भी नहीं रोक सकती थी। ऐसा मान परमेश्वर, ऐसा तेज, ऐसा सामर्थ्य कि जब वो चलता है तो पहाड़ें तिरड़ जाती हैं। आमीन। ठीक है ना। अब उस मंदिर को बनाया गया, तो मैं आपको क्या कहना चाहूँ, उसको ध्यान से समझिएगा कि जब मंदिर बना, मंदिर बनाना है, भवन होना चाहिए। 7वें दिन मिलते हैं, बीच में कई बार प्रार्थना होती, उपवास की प्रार्थना होती, वो हमारा एक पवित्र स्थान होता है, जहाँ हम पुराने नियम में देखते कि मिलाप वाला एक तंबू है। सब मूसा, हारून, चलो जाओ, जाकर के पूरे इजराइलों को बोलो कि मिलाप वाले तंबू में इकट्ठे होता है कि मैं उनसे एक साथ बात कर सकूं। और वो वहाँ ईमानदारी से आए, पवित्रता से आए, सीखने की रीति से आए, सुनने की रीति से आए, अपनी भेंटों को लेकर के आए, अपनी प्रार्थना को लेकर, ताकि परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनकर उनको आशीष दे सके। तो लेकिन जिस भवन को बनाया गया था उस भवन को तैयार किया, भवन तैयार हुआ, पर याजक जो सेवा टहल करने वाले थे वो खड़े ना रह सके। अब परमेश्वर का वचन जो यशायाह 66 का 1 में लिख रहा है कि कहता है कि परमेश्वर कह रहा है कि स्वर्ग मेरे सर का सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। इस बात को वो बोल रहा है। और जो 2 में हम लोग पढ़े इसको ध्यान से समझिएगा, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है। ये सब वस्तुएं जिससे तुमने ये भवन तैयार किया, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है। लिखा इसलिए ये सब मेरी ही है। ध्यान से समझिएगा। कई बार लगता है कि हम तो अपनी भेंट लेकर आते हैं, दशमा लेकर आते हैं, और ये तो हम देते नहीं, ये सब तो मेरी ही है। अब परमेश्वर क्या चाहता है उसको आगे को मैं समझेंगे। लिखा है कि परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेतित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। जो उसकी जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा भवन नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छे कपड़े नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं है। हमारा तो रंग भी काला है, हम तो अनपढ़ हैं, हम तो छोटी जाति से हैं, हमें तो कोई पूछता नहीं है, हमें तो कोई इज्जत नहीं देता है, हमें तो कोई हमारा तो कोई आदर नहीं करता है। हम स्कूल में जाते थे, हमको निकाल दिया गया था, हमें कहीं से कोई इज्जत सम्मान नहीं मिला, हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा। हो सब परिश्रम करने वाले और सताए हुए और बोझ से दबे हुए लोगों और
और नम्र और दीन लोग जो हैं उनको भी चुन लिया, और जो है ही नहीं उनको भी चुन लिया। परमेश्वर ने जगत के असहाय को, दरिद्रों को, दलितों को, गरीबों को चुन लिया ताकि परमेश्वर अपनी महिमा कर सके। ये सब तो मेरे ही हाथ की बनाई हुई वस्तुएं हैं। जब भवन तैयार किया गया, 5,000 करोड़ रुपए लगा करके भवन तैयार किया गया, भवन तैयार हो गया। परमेश्वर बादल में होकर के जब आया तो जो सेवा टहल करने वाले याजक थे, और याजक जब आता था पहले महीनों उसको पता था, चिट्ठी निकलती थी, पहले वो तैयार होकर के आते थे, फिर चिट्ठी डाली जाती थी, चिट्ठी निकलती थी, फिर वो याजक अंदर जाया करता था, अपने आप को पवित्र किया करता था। अपने आप को पवित्र करने के लिए पहले वो एक बलि दिया गया था कि वो पहले खुद को पवित्र करे, तब जाकर के पवित्र स्थान में जाता था। तो भी वो वहां खड़ा ना रह सका, तो भी खड़े ना रह सके, क्योंकि परमेश्वर का तेज वो बर्दाश्त नहीं कर सके। पर परमेश्वर किस पर दृष्टि करता है? परमेश्वर कैसे को देखता? जो दीन हो, खेदित मन का हो, सोचता हो, विचार करता हो, वो ऐसे से जो परमेश्वर के वचन को सुन करके थर थराता हो, वही मेरा है, उसकी मैं सुनूंगा। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठे हुए थे कि घूमने से जा रहे थे, तो चेलों में से आपस में बात करने लगे, कहने लगे, प्रभु देखो कितना प्यारा मंदिर, कितना खूबसूरत मंदिर बनाया गया। तब प्रभु यीशु मसीह कहने लगे, ऐसे दिन आएंगे जिनमें इस एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर भी न रहेगा, वो ध्वस्त हो जाएगा। तो समझिएगा, प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहा, और यीशु मसीह के मारे जाने और जी उठने और उठाए जाने के बाद, उसके बाद कैलेंडर शुरू होता है। उससे 70 AD मतलब 70 साल बाद राजा टाइटस नाम का एक राजा था, जिसने यरूशलेम पे हमला किया था और मंदिर को गिरा दिया था। इसको समझ देगा, मतलब कि मंदिर की बात चल रही है, मंदिर है नहीं है। लेकिन जो पौलुस को देखते हैं कि वो फाटक के पास प्रचार करने लगा, फिर देखते कि नदी के किनारे बैठे थे कुछ लोग इकट्ठा, वहां प्रचार करने लगा। फिर देखा कि वो इकट्ठा तीसरी मंजिल, तीसरी अटारी पर प्रार्थना कर रहा था, रात को प्रचार कर रहा था। फिर देखा कि एक कमरे के अंदर प्रार्थना कर रहे थे। फिर लिखा है कि वो जंगल में प्रार्थना करने जाया करता था। तो परमेश्वर से बात करने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं चाहिए आपको, और ये जगह बड़ी साफ सुथरी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग गंदे में, साफ सुथरी होनी चाहिए। उसका मंदिर एक जगह, आप अपने घर में आपका किचन भी है, बाथरूम भी है, वॉशरूम भी है, टेलीविजन भी लगाते हो, है ना, कहीं आप कुर्सी मेज भी बिछाते हो। आपके घर के अंदर एक अलग कॉर्नर, अलग कोना होना चाहिए जहां बैठ करके आप प्रार्थना कर सकें। ओके, पर फिर भी आप तो जंगल में हैं, वहाँ कौन सी साफ जगह ढूंढेंगे? आप तो किसी गंद में कहीं हैं, मतलब सोचो कहीं। क्योंकि अगर इस बात को देखा जाए तो बाइबल में हम पढ़ते हैं, ओराऊ पुत्र जब परमेश्वर से बातें कर रहा था, मन ही मन में विचार कर रहा था, तो वो कहाँ था? सुअरों के बीच में। और जिसके विषय में बाइबल कहती है कि सुअर अशुद्ध बताए गए हैं। अब वो सुअरों को चरा रहा था और उनको खाना खिला रहा था, और वो खुद भी कई बार उन फलियों को खा करके पेट भरा करता था। अब सोचिए वो कहाँ था, लेकिन क्या हुआ? और मैं उसी की सुनूंगा जो दीन खेदित मन का हो और मेरे वचन को सुन करके थर थराता हो। जहां आंख खुली वहीं सवेरा। बड़ा पुत्र गया और वो बस वो सोचता था मेरे जैसा कोई नहीं है, पापा तो अनपढ़ है, माँ तो अंगूठा छापे, इनको कुछ नहीं आता है, मेरी प्रॉपर्टी मेरा हिस्सा दे दो, मैं चला जाऊंगा। गया, दूर देश चला गया। लेकिन वो कहाँ प्रार्थना कर? सुअरों के बीच में था। तो परमेश्वर उस चीज को नहीं देखता। अगर कंडीशन ये है तो आप कैसी जगह में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यदि कंडीशन नहीं है तो आपके पास प्रार्थना करने की एक अलग जगह होनी चाहिए। अब परमेश्वर ने इसके विषय में कहा कि जिस मंदिर को तुम देख रहे हो, वो दिन आने वाले कि एक ईंट के ऊपर भी दूसरी ईंट ना रहेगी और ये सब खत्म हो जाएगा। और फिर 70 साल बाद, यीशु मसीह की बात 70 साल बाद ऐसा हुआ, वो सब तोड़ दिया गया। अब परमेश्वर अब कह रहे कि यार मंदिर तो बनाया गया था, फिर मंदिर तोड़ भी दिया गया। फिर परमेश्वर खुद लिखवा रहा है यशायाह के द्वारा, स्वर्ग मेरे सर का सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तुम मुझको कहाँ रखोगे? फिर परमेश्वर भवन भी बनवा रहा है, फिर मिलाप वाला तंबू भी है। ये समझ में नहीं आ रहा। समझ में आने की बात है। मिलाप वाला तंबू इसलिए ताकि हम एक जगह इकट्ठा हो सके, ये वाली बात है।
और दूसरी बात, जब बात चल रही है कि प्रभु ने कहा कि एक ईंट पे दूसरी ईंट भी ना रहेगी, तो समय बदलता चला गया और परमेश्वर आगे चल करके दूसरा कुरिन्थियों 6:16 ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा और चला फिरा करूंगा। स्वर्ग तो मेरे सर का सिंहासन है, पृथ्वी मेरे चरणों की, तुम कैसा घर बनाओगे। फिर सुलेमान तो बना रहा था, बनाया भी गया और बनवाया गया और मंदिर बनाया गया, लेकिन याजक ठहर ना सके, है ना। फिर मूर्तियों का परमेश्वर का क्या नाता, क्या मेलजोल, कोई मेलजोल नहीं है। जैसा कि उसने कहा कि तुम मेरे होंगे और मैं तुम्हारा होऊंगा और मैं उनमें चला फिरा करूंगा। अभी इसको अब खारिज मत कर देना कि भवन कुछ नहीं होता, भवन होता है, मिला पला तंबू है, लेकिन वही परमेश्वर मिलेगा ऐसा नहीं है। सुअरों के बीच में बैठा हुआ प्रार्थना करता है और प्रार्थना सुनी गई। और प्रार्थना ने कि सिर्फ अंगीकार किया, प्रार्थना नहीं थी वो अंगीकार। तो कहने लगे कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, पिताजी मैंने ना आपके विरोध में और स्वर्ग के परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया है, जाकर कहूंगा, लिखा कहूंगा। और जब वो गया तो आगे लिखा है कि वो तो बाहर खड़ा हुआ शर्मिंदा था, मैं किस मुंह से जाऊंगा, मैं कैसे बात करूंगा। पिता ने दूर से देखा, दौड़ करके गले लगाया। एक अंगीकार के खेदित मन वालों को, जिनके जो नम्र हैं, दीन हैं, जो टूट चुके हैं, अभी तक घमंड है, अभी तक कुछ प्रॉब्लम है, अभी तक अरे हम तो पुरानी ईसाई हैं, हम तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अरे हम तो बाइबल को जानते हैं, हम तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, जो अभी तक घमंड में बने हुए हैं, उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी। जब तक उड़ाऊ पुत्र घमंडी बना रहा, तो आपको बोलता है तुम तो पुराने पिंचिस वाले हो, तुम तो पिछले वाले हो, तुम तो, मैं तो लैपटॉप वाला हूँ, नए दौर का हूँ, तुमको कुछ नहीं पता, मुझको पता, तुमको तो हिंदी ठीक से नहीं आती, मैं तो अंग्रेजी बोलना जानता हूँ। बहुत सारी बातें इसने कही होंगी, क्योंकि 2 बातों में बात खत्म थोड़ी होगी। उन्होंने कहा जी मेरी प्रॉपर्टी, मेरा हिस्सा दे दो, और उन्होंने कहा जी ले जाए, थोड़ी हुआ होगा। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन बात चली होगी, बहुत इसने बोला होगा, वो क्या हमें पैदा करके कौन सा तुमने एहसान कर दिया, बहुत सारी बातें कही होंगी, इतना बोल करके गया होगा। लेकिन जिस दिन ये टूटा, जब सब कुछ दोस्त छोड़ गए, गर्लफ्रेंड छोड़ गई, है ना, और वो पैसा भी खत्म हो गया, अब ये पड़ा हुआ है कहाँ, गंदगी में पड़ा है। और गंदगी में पड़ा हुआ विचार कर रहा है, मैं तो कुछ नहीं यार, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कौन सी जिंदगी जी रहा हूँ। पिता के घर में मजदूरों को भी भरपेट से अधिक भोजन मिलता है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। उसने प्रार्थना की, उसकी प्रार्थना सुनी गई, और प्रार्थना सुनने का क्या असर हुआ, उसके पिता ने उसको दौड़ करके गले लगाया और कहा कि वो सब चीजें तुझे मैं वापस देता हूँ। आमीन। ये मैं उनकी सुनूंगा, मैं किस पर ध्यान करूं, मैं किस पर ध्यान करूं। क्या मूर्तियों का जीवित परमेश्वर से क्या रिश्ता, वो मेरे लोग होंगे, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और मैं उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनमें चला फिरा करूंगा। कभी वो इधर आ गया, कभी वो आपके पास आ गया, कभी वो आपके पास आ गया, मैं उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनमें चला फिरा करूंगा। तो मैं ये बता रहा हूँ, उनमें चला फिरा करूंगा, मैं समझो मैं उनमें चला फिरा करूंगा, मतलब परमेश्वर मेरे भीतर रहेगा। ठीक है ना। तो तुम कौन सा भवन बनाओगे, परमेश्वर में भवन बना रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, बना, अच्छी बात है, बहुत पैसा लगा दिया गया। लेकिन वो याजक थे, वो जो सेवा टहल करने के लिए आए थे, सेवा टहल कर रहे थे, और उनका तो भवन बनाया, पहली बार भवन बना, इतना बढ़िया भवन बनाया, सुलेमान राजा ने बनाया है। वो कितने पवित्र होंगे, कितने पवित्र होंगे वो याजक, उसके बाद वो ठहर ना सके, क्योंकि उससे ज्यादा पवित्र कोई नहीं है। पहला तुरंत 3 लिखा है कि तुम मेरे सहकर्मी, तुम परमेश्वर की खेती और रचना हो। परमेश्वर के सहकर्मी, उसकी खेती और उसकी रचना, परमेश्वर ने तुमको बनाया। अब ध्यान से समझिएगा, परमेश्वर की रचना और परमेश्वर तुमको बनाया। अब परमेश्वर एक शब्द क्या कह रहा है कि तुम मेरी खेती हो। खेती का मतलब क्या होगा, खेती, अब से समझिएगा, एक खेत है, खेती है, उसमें गेहूं आया या कुछ भी आपने उसमें लगाते हैं, वो बढ़ता है, ठीक है ना। अब वो बढ़ाता है तुमको, तुम परमेश्वर की सहकर्मी हो, उसकी रचना, उसकी खेती हो। और जब मत्ती में हम लोग पढ़ने लिखा है कि जो पौधा मेरे पिता ने नहीं लगाया, उसको उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा।
समझ, इसी को समझिएगा कि तुम परमेश्वर की खेती हो, तुम परमेश्वर की रचना हो। हाँ, भवन तैयार किया था, भवन बना था, भवन की बात थी, मिला वाला तंबू था, लेकिन ध्यान से सुनो, उड़ाऊ पुत्र की तरह देखो वो कहाँ प्रार्थना कर रहा था। देखो दानियल को देखो, शेरों की मांद में प्रार्थना कर रहा था। शद्रक मिशक अबेदनगो को देखो, वो कहाँ प्रार्थना कर, आग की भट्टी में प्रार्थना कर रहे थे। मैं उन्हीं की सुनूंगा जो नम्र दीन है और जो मेरे वचन को सुन करके थरथराते हो, मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा, उनके निकट रहता हूं। तुम मेरे सहकर्मी हो, तुम मेरी खेती हो, तुम मेरी रचना हो। और जिस पेड़ पौधे को उस पिता ने नहीं, मेरे पिता ने नहीं लगाया, उसको उखाड़ करके फेंक देता है। तो अब क्या करे, कहा क्या चल क्या रहा है, कुछ नहीं है। परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चौका है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो समझते हैं। सुलेमान मंदिर बना रहा है, दाऊद कहता है कि मैं बनाऊंगा। जब परमेश्वर का संदूक, जो वाचा का संदूक था, वो आता था, लोग आशीष पाते थे, नाचते थे, गाते थे, अब हमारे घर में परमेश्वर आ गया। सोचो, दाऊद के नगर में संदूक आता है वाचा का, जैसे आता है वो नाचता है, गाता है, धूम मचा देता, बड़ा एंजॉय करते हैं। और तो दाऊद नगर में परमेश्वर आ गया। लेकिन परमेश्वर ठहरा हुआ है कि कोई पुकारे और मैं तुम्हारे पास हूं। परमेश्वर ठहरा हुआ है और वो उड़ाऊ पुत्र का पिता, ना तो मैं कई बार आपको बता चुका इस बात को, ना तो वो मुंशी के पास अकाउंट चेक कर रहा था, ना वो खेती कर रहा था, ना ट्रैक्टर चला रहा था, ना वो कहीं गया हुआ था, वो तो सिर्फ चौखट पे बैठा हुआ था। ऐसा पिता, उसको पता नहीं कब आ जाए, वो तो शर्मिंदा है, वो आकर के वापस ना चला जाए, वो तो शर्मिंदा है, वो आकर के वापस ना चला जाए। वो सोचेगा मैं किस मुंह से जाऊं, वो चला ना जाए, इसलिए मैं बाहर बैठता हूँ। और उसकी निगाह यूं ही रहती थी, कब आएगा, आज, कल, एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, कब वो आएगा। और वो बैठा ही रहा। एक दिन वो आता है, लिखा कि पिता दौड़ कर जाता, उसको गले लगा लेता है। पिता दौड़ कर जाता, उसको गले लगा लेता। ये परमेश्वर है, ये वो शांति का राजकुमार है, ये वो प्रेम करता है कि जब हम इस चीज को देख रहे हैं कि मैं उनकी सुनता हूँ जो खेदित मन के हों और जो मेरे वचन को सुन करके थरथराते हों। परमेश्वर को कौन सिखाएगा, किसकी औकात के परमेश्वर को सिखाता है, ना, परंतु हम में मसीह का मन है। इसकी गहराई को समझिएगा। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर मन को जांचता है, परमेश्वर मन के अनुसार आशीष देता है, परंतु हम परमेश्वर का मन है। उसने हमको कहा कि हम परमेश्वर का मन है और वो मन में विचार करता है। आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए, मन में विचार किया। और यहाँ वो क्या कह रहा है कि परंतु हम परमेश्वर का मन है। तुम परमेश्वर की खेती हो, तुम परमेश्वर के सहकर्मी हो, परमेश्वर की रचना हो, परंतु हम में परमेश्वर का मन है। परमेश्वर का मन कहीं और नहीं, हम पर ही लगा रहता है। जहां तेरा धन होगा वही तेरा, बाइबल लिखा है, जहां तेरा धन होगा वहीं तेरा मन भी होगा। और परमेश्वर का धन क्या है, हम, तो उसका मन कहाँ रहेगा, हम में, पर हम मसीह का मन है। हमें अब यहाँ जो हम यूहन्ना 10:34 में लिखा कि क्या तुम्हारी व्यवस्था, यहूदियों से बात चल रही है और व्यवस्था क्या, पुराना नियम की बात चल रही है। क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि तुम परमेश्वर का, तुम ईश्वर हो। भाई कितनी भयंकर बात है कि वो भवन तैयार किया गया, वो भवन बना दिया गया और भवन में याजक भी ठहर ना सके, भाग गए, तेज का बर्दाश्त नहीं कर सके। मूसा ने जब देखने के लिए परमेश्वर देखना चाहता हूँ, उसने चट्टान के पीछे कर दिया, फिर हथेली रख दी, तब जाकर के गया, तब भी वो देख नहीं सका। और उसके बाद इतना तेज था मूसा के ऊपर कि जब वो ऊपर से नीचे आ रहा था तो इजरायली लोग उसका सामना नहीं कर पा रहे थे, इतना तेज था उस परमेश्वर में। वही परमेश्वर कहता है कि क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि तुम ईश्वर हो। ये गुड न्यूज तो ये है कि क्या तुम्हारी व्यवस्था में लिखा है कि तुम ईश्वर हो, तुम परमेश्वर की रचना हो, तुम परमेश्वर की खेती हो, तुम परमेश्वर के सहकर्मी हो, तुम परमेश्वर की खेती हो और तुम ईश्वर हो, तुम में परमेश्वर का मन है। ये कितनी कीमती बात है कि वो कहता था कि भवन बनाऊंगा, हाँ, पर आज वो तुमको भवन कहता है, है ना।
आज वो तुमको भवन कहता, तुम चलते फिरते उसका भवन हो। मैं और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वो मेरे लोग होंगे और मैं उनमें चला फिरा करूंगा। वो तुम में चला फिरा चलता फिरता रहता है। देर रात हो गई, हम कहीं काम पर थे, दिन में हो गया, महामारी आई है, बीमारी चल रही है, परेशानी चल रही है, इस टाइम बहुत महंगाई बढ़ गई है, लुटेरे बहुत ज्यादा आ गए हैं, लोग लूटने लगे हैं, हमारे बैंक अकाउंट में से हमारा पैसा किसी ने निकाल लिया। तेरी किसी भी चीज को कोई छू नहीं सकता, क्योंकि वो तेरी नहीं, तेरे परमेश्वर की है। लेकिन किसको? और पुत्र जब तक घमंडी था, पैसे का दोस्त, मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं, अरे मेरे तो गर्लफ्रेंड भी तीन है, 3 जनी कह रही है तेरे से शादी करने के लिए, 3-4 हैं जो मेरे लिए जान दे रही हैं। जिस दिन वो कंगाल हुआ, सब छोड़ करके चले गए, तब उसको असली औकात मालूम पड़ी कि तेरे पास तो कुछ भी नहीं था। जब तक धन था लोग थे, लेकिन उसका धन मैं हूँ। लोगों की नजर मेरे धन पर रहती थी, और जब धन खत्म हो तो छोड़कर चले गए, पर मैं जब कंगाल हुआ, उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ी और उसने कहा कि तुम में मेरा मन रहता है, तुम ईश्वर हो, तुम मेरी संतान हो, तुम मेरी खेती हो, तुम मेरी रचना हो। तुम भूल गए पर मैं नहीं भूलता। क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा कि तुम ईश्वर हो? ठीक है ना। अब नए नियम में प्रभु यीशु मसीह लोगों से बात कर रहा है, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा कि तुम ईश्वर हो? और जब हम भजन संहिता पुराने नियम में जाते हैं, असाफ का भजन में परमेश्वर भविष्यवाणी के रूप में चीजों को लिखवाता है, और 6 लिखा, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। आमीन। सब के सब परम प्रधान के पुत्र और पुत्री हो तुम परमेश्वर के बच्चे। क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम ईश्वर हो? और इसी बात को यीशु मसीह नए नियम में यहूदियों को बता रहा है कि वो समझ नहीं पाते, तुम ईश्वर हो, तुम छोटी मोटी हस्ती नहीं हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। क्या तुम, वो कहता कि मैं तुम्हें चला फिरा करूंगा, कहता कि मैं तुम्हें साथ रहूंगा। सोच कर देखो, एक प्लीज सोचो इस चीज को। मैं तो इस बात से बड़ा ही आशीषित हो रहा हूँ इस समय। मैं इस वचन को लेकर आशीषित हो रहा हूँ कि कितनी बड़ी बात है। क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र और पुत्रियां हो? और जब उसने स्वयं कह दिया, वो इसको मिटा सकता है? पर एक व्यक्ति मिटा सकता है, जिसको आप शीशे में देखते हो। आप प्रार्थना करना बंद कर दीजिएगा, खत्म है। आप वचन पढ़ना बंद कर दीजिएगा, उपवास रखना बंद कर दीजिएगा, खत्म है। लेकिन अगर ये तीनों चीजें चलती रहे, आपका मन करे या ना करे, उपवास करते रहो, करते रहो, करते रहो, हर आड़ी टेढ़ी चीज को परमेश्वर सीधा करता चला जाएगा। कई बार क्या होता है कि मैं मोबाइल ज्यादा देखता हूँ, मैं टेलीविजन में नाटक को ज्यादा देखती हूँ, है ना। मैं बाहर बैठती हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे मुंह से चुगली निकल जाती है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें दे दो। मैं व्यभिचार ज्यादा करता हूँ, मेरा हाथ चोरी करने के लिए हो जाता है, मैं गलत बातों को ज्यादा सुनना चाहता हूँ, मेरे पैर जल्दी जल्दी गलत काम की तरह दौड़ते हैं। अब ये बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन अब मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। फिर पौलुस का उस वचन को लेकर के हम बड़े ठंडे हो जाते हैं। देखो पौलुस कह रहा है कि भली बात भले काम में करना चाहता हूँ, मुझसे बन नहीं पड़ता। अच्छा मैं करना चाहता हूँ, मैं कर नहीं पाता। बुरा मैं करना नहीं चाहता, मैं कर देता हूँ। इसलिए इसका करने वाला मैं नहीं, परंतु वही इब्लीस है, वही विरोधी शैतान है। अब उसने इस बात को कहा, पर आगे चलकर ये भी तो है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, लिखा है ना। फिर वो कह रहा कि यदि तो अपनी भेंट वेदी पर लाए और तुझको स्मरण हो कि मेरे भाई को मुझसे कोई प्रॉब्लम है, तो तू पहले जाकर के मेल कर ले, क्योंकि पाप द्वार पर इसी ताक में रहता कि किसको फाड़ खाए। क्या तेरी भेंट स्वीकार ना होगी? तुम ईश्वर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। अब मैं क्या करूं? कौन 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 मुझको परमेश्वर ईश्वर कहा? बार बार शीशा देखिए और देखिए अपने अंदर, कहिए कि मुझ में परमेश्वर है, मुझ में यीशु है, मुझ में पवित्र आत्मा है। उसने मुझे ईश्वर कहा है, उसने मुझे अपनी खेती कहा है, उसने मुझे अपनी रचना कहा है, उसने अपना सहकर्मी कहा है, उसने कहा मैं उनके भीतर चला फिरा करूंगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? है ना। भवन बना चल जा, बड़ा मैं बनवाऊंगा। 5,000 करोड़ की लागत लगा करके भवन बनाया गया, लेकिन क्या वो भवन काम आया?
प्लीज समझिएगा, भवन काम आया, भवन में प्रार्थना होती थी, लेकिन मेन बात परमेश्वर क्या बताना चाह रहा था, भवन बना है, मिलाप वाला तंबू है, उसमें रहिएगा, मिलेगा, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम पहाड़ों पर जाओगे और उसके अंदर जाकर बैठकर प्रार्थना करोगे तभी तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैं लास्ट वीक आप लोगों को बता रहा था कि सरदने में, सरदना जो हमारा कैथलिक वालों का चर्च वहां है, एक आदमी लेट करके जा रहा था, एक आदमी से लेट करके पलटी खा खा करके जा रहा है। अब लोगों ने अपनी नई पुस्तक लिख दी, नई किताब लिख दी है, तो ये वो जाने, और बाइबल में लिखा वचन है कि धरती आकाश टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा, उसने कह दिया, और उसे कोई ठाल नहीं सकता। और यदि कोई उसमें बिंदु बढ़ाएगा या एक बिंदु घटाएगा तो उसको माफ नहीं किया जाएगा। क्या तुम नहीं जानते? बार बार शीशे के सामने कई बार खड़े, जब आप निराश हैं, आपको लगता है कि लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं, आपको लगता है हम कमजोर हैं, आपको लगता है मेरे बच्चे अभी सुधर नहीं रहे हैं, आपको लगता है समझ मेरा क्या करें, लेकिन जब मैं ईश्वर हूँ, जब मैं प्रभु की बेटी हूँ, जब ईश्वर मुझ में रहता है, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि तुम ईश्वर हो? है ना? और सबके सब परमेश्वर के, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र और पुत्रिया हो। मैं उसका हूँ, वो मुझ में वास करता है, वो मुझ में रहता है। ये बुरी चीज मैं छोड़ नहीं पाती हूँ, छूटेगी कैसे नहीं? तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और फिर लिखा कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर को नष्ट कर देगा। जिस मंदिर की चेले तारीफ कर रहे थे, यीशु मसीह ने कहा कि दिन आने वाले हैं, वो दिन नजदीक है, देखना तुम एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट नहीं रहेगी, वो ध्वस्त हो गया। यीशु मसीह के चले जा, जब वो स्वर्ग उठा लिया गया, उसके 70 साल बाद राजा टाइटस ने यरूशलेम पे हमला किया, मंदिर को ध्वस्त कर दिया, वो तोड़ दिया गया। पर इसके लिए लिखा कि यदि इस मंदिर को कोई नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसको नष्ट कर देगा। फर्क है कौन सा भवन तो बनाओगे, स्वर्ग मेरे सर का सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी, या तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, कैसा भवन बनाओगे। 5,000 करोड़ की कीमत में बना दिया, बैठ बनाओ बढ़िया करके। सोलन में एक बार गया, सोलन के पहाड़ियों में बड़े खूबसूरत खूबसूरत चर्च हैं, तो मैं देख करके बड़ा आनंदित हो रहा था। उनको कहीं प्रेयर के लिए हम लोग गए थे, तो वहां जब हम चर्च को देख रहे थे तो मैं भाई मैंने कहा चर्च क्या रहे थे, तो कई सालों से बंद पड़ा है, बहुत सुंदर चर्च बना बंद पड़ा हुआ है। एक और जगह गए, वो करे कि इस चर्च में तो पादरी कभी कभी आता है, और मैं सोच रहा था कि हमारे पास जगह ही नहीं है। मैं खुद सोच हमारे पास जगह ही नहीं है, और ये देखो यहाँ भवन है तो ये तैयार है, लेकिन कोई नहीं आ रहा। और सुअरों के बीच में प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने सुन ली और जीवन बदल दिया। और उड़ाऊ पुत्र की कहानी जवानों में कही जाती है, और जवान सुनते हैं और जीवन बदल जाते हैं। कहाँ कौन सी जगह प्रार्थना करोगे, कहाँ प्रार्थना करोगे? अरे भाई, मछली के पेट में था, वहां से प्रार्थना करने लगा, कहता प्रभु सॉरी, प्रभु सॉरी, तेरी बात को नहीं मान रहा था, प्रभु माफ कर दे। मछली को कहा चल मेरे बेटे को निकाल दे। 3 दिन तक अंदर रहा। मछली किसको, मगर था, बड़ी मछली थी, किसको छोड़ती है? परमेश्वर की आज्ञा माना था, उसको अंदर रखा। जब उसने सॉरी बोला, कहाँ प्रार्थना करूं परमेश्वर, मैं तो यहाँ समुद्र में हूँ प्रभु, काश पहाड़ों पे चला जाता मैं, काश मोरिया पहाड़ पे जाता, सुलेमान ने जो मंदिर बनाया वहां जाता। प्रभु मेरे पास तो वीजा भी नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं है, पैसा है तो वीजा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है। अब मैं यरूशलेम में जाकर के कैसे प्रार्थना करूं? अब यरूशलेम का परमेश्वर तुम्हारे भीतर रहता है। यरूशलेम का परमेश्वर के यरूशलेम जाएंगे प्रार्थना करने के लिए, मोरिया पहाड़ पर जाएंगे, ओ जो मंदिर बनाएगा वहां जाएंगे। छोड़ दो, तुम ईश्वर हो, तुम परमेश्वर की खेती हो, परमेश्वर की रचना हो, परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर तुम्हारे भीतर वास करता। और यदि कोई इसको नष्ट करने की कोशिश करेगा तो परमेश्वर उसको नष्ट कर देगा। दीवारें तोड़ी जा सकती हैं, तुमको कोई तोड़ नहीं सकता, सिर्फ एक व्यक्ति तोड़ सकता है, जिसको आप शीशे में देखते हो। जब आप अकेले खड़े होते हो तो आप ही शीशे में नजर आते हो, और आप ही अगर प्रभु बनना चाहते हो तो कोई रोक नहीं सकता। कि लिखा है, कह रहा प्रभु कहने लगा कि जो मुझ पर विश्वास करता है और जो काम मैं करता हूँ उससे भी बड़े बड़े काम करोगे।
और ये पवित्र शास्त्र बाइबल में मूसा के द्वारा उसकी परछाई से लोग ठीक हुए। यीशु मसीह की परछाई से कोई ठीक नहीं हुआ, लेकिन पौलुस की परछाई से लोग ठीक हुए। और आज प्रभु के सेवक के द्वारा लोग चंगे हो रहे हैं। और आज मैं आप लोगों को आशीष देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूँ आप लोगों को कि हर शिकायत आपकी जाती रहे, हर गड़बड़ी मसीह के नाम से आपकी जाती रहे। इस वचन को लेख करके जाए और बार बार अपने आप को बता कि मैं ईश्वर हूँ, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। वो प्रभु आपसे बातें करता। आशीष देता हूँ, हर बंधन टूटे, हर मूर्खता जाए, हर बेवकूफी की बातें, हर व्यभिचार की गंदी आत्मा छोड़ करके जाए, हर प्रकार का बीमारी, हर प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह के नाम में। हर टोना टोटका खिलाया पिलाया, हर अंधकार की शक्ति यीशु मसीह के नाम से छोड़ करके जाए और तुम प्रार्थना की योद्धा बन सको, नम्र और दीन प्रार्थना कर सको, नम्र और दीन बन करके। वही यशाया 66 का 2 जहां हम पढ़ रहे थे, वो आशीष में आप लोगों को देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आखिरी की पुस्तक प्रकाशित वाक्य, बिल्कुल आखिरी की पुस्तक। और यूहन्ना दर्शन देख रहा है, कहने लगा मैंने उसमें कोई मंदिर नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर और मेमना ही मंदिर है। परमेश्वर सेनाओं का यहोवा मेमना प्रभु यीशु मसीह ही उसका मंदिर। मैंने स्वर्ग में जब आंखें उठाकर देखी, कोई मंदिर मैंने नहीं देखा, कोई मंदिर नहीं था, क्योंकि परमेश्वर और मेमना ही उसका मंदिर है। अब तुम मंदिर हो, तुम्हारे भीतर वो वास करता है। अब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या चाहते हो। अब ईश्वर हो तो डांटो, बीमारियों को डांटो, परेशानियों को भगाओ, गंदी आत्माओं को, और कहो कि मैं यीशु में और यीशु मुझ में है, और ये शरीर मेरा नहीं परंतु परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। यदि कोई इसको नष्ट करने की कोशिश करेगा तो परमेश्वर उसको नष्ट करेगा। कैसे परमेश्वर सुलेमान ने भवन को बनाया, भवन तैयार हुआ, परमेश्वर की उपस्थिति हुई तो याजक ठहर ना सके प्रभु जी। फिर खुदा ऐसे वचन को पढ़ते, परमेश्वर आपने कहा कि जिस मंदिर को तुम देखते हो, जब चेलों ने कहा कितना खूबसूरत मंदिर, तो आपने कहा जिस मंदिर को तुम देख रहे, एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट न रहेगी, और कुछ सालों बाद वो ध्वस्त कर दिया गया था। लेकिन मंदिर टूटा परमेश्वर, पर आपने कहा क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा कि तुम ईश्वर हो? प्रभु ने कहा कि मैं उनमें चला फिरा करूंगा। प्रभु जी आपने कहा कि मूर्तियों का जीवित परमेश्वर से क्या नाता, तुम मेरे सहकर्मी हो, तुम मेरी रचना, तुम मेरी खेती हो, मैंने तुम्हें अपने हाथों से बनाया, मैंने तुम्हें रचा बनाया और दुनिया में भेजा। कहा कि फूलो फलो पृथ्वी में बढ़ जाओ। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। पिता आपने कहा कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे भीतर वास करता है। फिर आपने देखा प्रभु जी की यूहन्ना प्रभु जी दर्शन में देखा, कहता है कि मैंने स्वर्ग में कोई मंदिर नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर सेनाओं का यहोवा और मेमना ही उनका मंदिर है। और फिर आपने कहा कि तुम परमेश्वर का मंदिर। जितने समय सुने प्रभु जी, इनको आज अपने वचन के द्वारा बताया कि तुम ईश्वर हो, तुम मेरी खेती हो, मेरी रचना हो, मेरे सहकर्मी हो, तुम में मेरा मन है, तुम मेरा पवित्र मंदिर हो, मैं तुम में वास करता हूँ। और यशाया नबी ने कहा कि स्वर्ग मेरे सर का सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम कैसा भवन मेरे लिए बनाओगे? आपने दिया तो मुझे आशीष धन्यवाद देता हूँ। परंतु मैं तो ऐसे व्यक्ति पर दृष्टि करता हूँ जो खेतित मन का हो, ईमानदार हो, और परमेश्वर के वचन को सुनकर थरथराता हो। हर सुनने वाले जितने प्रभु जी भवन में, मैं सबों को आशीष देता हूँ। और जितने हमारे भवन के आसपास है परमेश्वर, उन सबों को आशीष दे। जितने ऑनलाइन व्यूअर्स है प्रभु जी, उनको आशीष देता हूँ, आशीष देता हूँ। प्रभु जी अपनी योजनाओं को इनके जीवन से पूरा करें। तेरे नाम की मुँह में तेरी स्तुति, तेरी जगह से आसमान पर जमीन पर इन सबों के जीवन से जाए, क्योंकि आपके वचनों के खुलने से प्रकाश होता, जिससे बोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। और आज के वचन से हमने क्या पाया कि परमेश्वर ने मुझको ईश्वर कहा है, हमको ईश्वर कहा है। प्रभु ने आशीष दीजिएगा। खुदा मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर के इस अब से पहले जहाँ प्रार्थना करते रहे, लोगों को बढ़ाया, कई सारे चेले तैयार हुए, आज वो बड़े अच्छी रीति से काम कर रहे हैं, आशीष को पा रहे हैं, आपके वचन को लोगों में फैला रहे हैं। पर मैंने इस जगह से प्रभु जी जब हमने प्रार्थना करना शुरू किया तो आज 3 साल हो गए हैं परमेश्वर। अब आगे प्रभु जी अपनी योजनाओं को आप पूरा करें। धन्यवाद प्रभु जी, बड़े अच्छे से आपने संभाला। आगे के समय को आपके हाथों में देकर सारी आदर में आपको देखिए प्रार्थना सेनाओं के यहोवा उस प्रार्थना को देकर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।